हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें जो हम लोग सीरीज कर रहे थे बूस्टर डोज, उस सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। और ये जो आपका बूस्टर डोज है इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। बूस्टर डोज में हम लोग जो आपका AIEEE, नीट, NCERT और जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनमें अच्छी डेटा हो, अच्छी कैलकुलेशन वाली क्वेश्चंस हो, अच्छा एक बेस्ट वे वाली, बेस्ट अप्रोच वाली क्वेश्चन हो, उसको सारे को कवर करेंगे। सो दिस इज द बूस्टर डोज पार्ट 2 एंड दिस लेक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फोर्थ कमिंग JEE, नीट एंड 12th बोर्ड एग्जाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड आज का जो फर्स्ट दिस इज द HR फिजिक्स क्लासेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग 8 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे और आज का जो लेक्चर होगा वो आपका 9 नंबर क्वेश्चन से होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ये कैरी या स्टेडी करंट आई, कि ये कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस कितना है आपका ये है, और जो आपका कितना करंट कैरी कर रहा है आई करंट कैरी कर रहा है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो आपका करंट है उसे हम लोग यूनिफॉर्मली रूप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में। ठीक है, यानी कि जो करंट है आपका वह पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में है। जैसे एंड सपोज दैट किया जो करंट है वह आपका कितना है आई है, दिया हुआ है। चलिए उसका देखिए, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 एंड 2A, यानी कि जब एक्सिस से A दूरी पर, कितना दूरी पर, ये दूरी पर, और ये A/2 दूरी पर और 2A दूरी पर आपका कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट कि दिस इज द एक्सिस। अब इसका थोड़ा सा टॉप व्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो टॉप व्यू अगर देखेंगे तो आपका इस प्रकार होगा एंड दिस इज द एक्सिस। सो एक्सिस से देखिए ये आपका रेडियस है एंड रेडियस इज इक्वल टू ये, यानी कि एक्सिस से A/2 दूरी पर, कितना दूरी पर, A/2 दूरी पर। मतलब स्वाभाविक बात है कि A/2 जो है वह छोटा होगा किससे, A से। दैट मीन्स कि जो पॉइंट आपका लाई करेगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो आपका इनसाइड हो जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज A/2 और ये वाला जो है ना ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये वाला टॉप व्यू हम लोग देखें ऊपर से देखने पर इस प्रकार से दिखेगा। सो पॉइंट P से क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप को ड्रॉ कर देते हैं विच इज कॉल्ड एम्पियर लूप। एंड एम्पियर लूप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत। एंड दिस इज वो एंड दिस इज हाफ ना, यानी कि A/2। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पूरे कंडक्टर है, जो कंडक्टर के पूरे इनसाइड में जो आपका करंट जा रहा है वह कितना है, आई है। यानी कि ये आपका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका इस प्रकार दिखेगा। यानी कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में आपका जो करंट कितना है आई है। दैट इज कि πAx² में आपका करंट का मान कितना है आई है। सो 1 यूनिट में करंट का मान कितना हो जाएगा I/πAx²। सो ये आपका एम्पियर लूप था, यानी कि पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P जो आपका एक्सिस से A/2 रेडियस पर है। सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के कारण आपका करंट कितना पास होगा तो देख लीजिए। सो अगर इस केस में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा पाई एंड रेडियस कितना है हाफ, मतलब A/2 का x² इज इक्वल टू I/πAx² इंटू पाई इंटू A का x² अपॉन 4। पाई से पाई आपका कट जाएगा और AX² से AX² आपका कट जाएगा। सपोज करते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, यानी कि एक्सिस से A/2 डिस्टेंस पर जो आपका इनसाइड में लाई कर रहा था उसमें जो आपका करंट है सपोज करते हैं I'। सो I' इज इक्वल टू कितना निकला फ्रेंड्स, I/4 ना।
सो अब चलिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू मी नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, यानी कि इनसाइड में आपका करंट कितना मूव कर रहा है या फिर फ्लो कर रहा है। सो बी एंड डीएल का आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एल, बट दिस एल जो है आपका एंड दिस एल डिनोटेड द सरकमफेरेंस ऑफ दिस एम्पियर लूप, यानी कि ये जो है आपका एम्पियर लूप, इस एम्पियर लूप का सरकमफेरेंस डिनोट करेगा। सो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस। सो रेडियस आपका है a/2, दैट इज की एल की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू a/2 विच इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड। सो देखिए जो आपका एक्सिस से a/2 डिस्टेंस में करंट माने थे आई डैश, और इसका मान था आपका I/4। सो इसका मान कितना है आई इनसाइड का I/4। सो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आ जाएगा आपका मी नॉट बाई पाई, क्योंकि 2 से 2 आपका कट जाएगा, इंटू I/4 ये आपका करंट का मैग्नेटिक फील्ड का मान एट डिस्टेंस a/2 में आपका निकल गया। और क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है कि एक हम लोगों को निकालना है एट डिस्टेंस a/2 में एंड एट डिस्टेंस 2a में, मतलब कि a/2 में निकाल लिए और अब हम लोग को कहाँ निकालना है 2a में निकालना है। सो देखिए यहाँ पर दिस इज द वायर एंड रेडियस इसका कितना था ये, लेकिन हम लोगों को निकालना किस पॉइंट पर है एक्सिस से 2a पर, मतलब अबर जो पॉइंट आ गया आपका पी डैश वो आपका आउटसाइड आ गया। किधर आ गया आउटसाइड। सो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू लेते हैं, ऊपर से देखने पर देखिएगा ये जो लूप है वो आपका इस प्रकार दिखेगा एंड जो आपका पी डैश है, पी डैश आपका क्या है बाबू बाहर में है। सो पी डैश यहाँ, अब इस पी डैश से क्या करते हैं एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर दिए एंड दिस सर्कल का जो रेडियस आपका ये है एंड ओरिजिन से या फिर सेंटर से जो पी डैश की दूरी है आपका कितनी है 2 डैश है एंड जो आपका इसमें पूरा करंट ना मूव कर रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन में आपका कितना करंट कैरी कर रहा है आई मूव हो रहा है ना। सो दैट इज़ कि इसमें आपका जो टोटल करंट है उसका मान कितना है आई है। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ बी इंटू डी एल अपॉन मी नॉट इंटू आई इनसाइड ना। सो बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन एल एंड दिस एल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एम्पियर लूप, यानी कि इस एम्पियर लूप के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। क्यों, क्या कि इतना ही दूरी पर ना हम लोग 2a दूरी पर निकाल रहे हैं ना। सो दिस इज द एम्पियर लूप एंड सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप विल बी 2 पाई इंटू 2a, रेडियस था ना 2 पाई r होता है सर्कमफेरेंस का सर्कमफेरेंस, लेकिन यहाँ पर रेडियस है 2a विच इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनसाइड। और आई इनसाइड का मान आपका कितना दिया हुआ था कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से जो आपका करंट जा रहा है वो आपका है आई। सो यहाँ से देखिए बी बराबर मी नॉट बाई 4 पाई ये इंटू आई ना, एंड इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए फ्रेंड्स कि b इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये, आप फिर इस 4 को पाई यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। सपोज करते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस a/2 एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2a। सो हम लोग को क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है कि रेशियो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का एट डिस्टेंस a/2 में एंड मैग्नेटिक फील्ड का एट डिस्टेंस 2a में। सो a/2 में आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंड्स मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई 4a एंड 2a डिस्टेंस में कितना है मी नॉट बाई आई, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है केवल पाई है ना, मी नॉट बाई पाई और आपका जो देखिए 2a में कितना है मी नॉट बाई पाई इंटू
I/4 ये ऊपर और देखिए नीचे आपका सेम है। सो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस A/2 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस टू A इज इक्वल टू 1/1 यानी कि जो रेशियो आ गया वो आपका 1:1 आ गया। सो देखते हैं फ्रेंड्स आपका कौन यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सो दिस इज द ऑप्शन थर्ड। सो आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 1, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2007 2007 में आपका पूछा गया यह क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। एंड थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। या लॉन्ग सोलेनोइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, कि एक कोई सोलेनोइड है जिसके पर सेंटीमीटर में यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं 200। दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर में जो आपका टर्न्स है वह कितना है 200 टर्न्स है। एंड कैरी ये करंट आई, और जो सोलेनोइड वह कितना करंट को कैरी कर रहा है आई करंट को कैरी कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज 6.28 गुने 10⁻⁻² वेबर पर मीटर एक्सवायर, यानी कि जो सोलेनोइड है सोलेनोइड के सेंटर में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वह कितना है, वह आपका है आप बी सेंटर इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻² वेबर पर मीटर एक्सवायर। अनदर लॉन्ग सोलेनोइड हैज 100 टर्न्स, यानी एक और सोलेनोइड है जिसमें कितने टर्न्स है 100 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, यानी कि जो सेकेंड सोलेनोइड है आपका, इफ़ यू कंसिडर दिस इज द फर्स्ट सोलेनोइड एंड इट इज द सेकेंड सोलेनोइड। सो इन दिस केस में 1 सेंटीमीटर में आपका कितने टर्न्स हैं 100 टर्न्स हैं। एंड इट कैरीज या करंट I/3, यानी कि जो आपका सोलेनोइड 2 है इसमें आपका जो करंट है या कितना है आपका I/3। सो द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, यानी कि सोलेनोइड 2 जो है इसके सेंटर पर सोलेनोइड 2 के सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट केस ले लेते हैं, यानी कि सोलेनोइड 1। चलिए एक पहला हम लोग केस ले लेते हैं सोलेनोइड फर्स्ट के लिए। इसमें आपका 1 सेंटीमीटर में कितना टर्न्स है फ्रेंड्स 200 टर्न्स, तो 100 सेंटीमीटर में आपका कितना हो जाएगा, इतना टर्न्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 100 से दोनों साइड गुना कर दिए। एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, दैट इज कि 1 मीटर में इसके पास जो टर्न है वह है 2 इंटू 10⁴ टर्न्स, यानी कि पर मीटर में जो सोलेनोइड फर्स्ट में आपका जो टर्न्स है वह कितना है 2 इंटू 10⁴ टर्न्स। एंड जो फर्स्ट सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर पर है वह कितना है 6.28 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, एंड दिस इज वेबर पर मीटर एक्सवायर इज कॉल्ड टेस्ला। और फर्स्ट सोलेनोइड जो है उसमें मान लेते हैं करंट आपका I1 है। सो कैरी कितना करंट कर रहा है वह I करंट कैरी कर रहा है। सो अब हम लोग को निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सोलेनोइड के कारण कितना होगा, उसी को ना निकालना है। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज इक्वल टू μ0 इंटू n, वेयर n इज
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। सो B1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड 1 म्यू नॉट इनटू, देखिए सोलेनोइड 1 में आपका करंट कितना है, I है, सो I इंटू एन आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ पर आपका कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। सो देखिए 1 मीटर पर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 2 इंटू 10⁴, एंड दिस इज आई। हाँ, एंड सोलेनोइड 1 के केस में जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वह कितना है, 6.28 इंटू 10⁻²। सो 6.28 इंटू 10⁻², विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एंड ये आपका नीचे आ जाएगा, सो 2 इंटू 10⁴। सो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई का मान आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁶। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट सोलेनोइड के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर था 6.28 इंटू 10⁻² टेस्ला, उसके अनुसार से हम लोग कैलकुलेट किए कि म्यू नॉट इंटू आई का मान आपका आया 3.14 इंटू 10⁶। चलिए आप देख लेते हैं कि म्यू नॉट इंटू आई का मान निकाली फ्रेंड्स। अब हम लोग सोलेनोइड 2 ले लेते हैं, यानी कि सोलेनोइड सेकंड के केस में सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आपका B2 है, सो म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट हो जाएगा। सो B2 म्यू नॉट इंटू सोलेनोइड 2 के केस में देखिए जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है ना, किसमें है, सेंटीमीटर में, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का मान आपका आगे दिया हुआ था टेस्ला में था ना, एंड दिस इज द सीजीएस यूनिट। सो इसको सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। सो 100 सेंटीमीटर में आपका इतना टर्न्स होगा या नहीं होगा फ्रेंड्स। सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में आपका 10⁴ टर्न्स है ना। सो सोलेनोइड बी के केस में जो पर यूनिट लेंथ पर आपका कितना टर्न्स है, 10⁴, एंड बी के केस में जो आपका करंट है, यानी कि सोलेनोइड 2 के केस में जो आपका करंट है वह है आपका I/3। सो यहाँ से देखिए B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिख सकते हैं इंटू 1/3 इंटू 10⁴, एंड म्यू नॉट इंटू आई का मान कितना निकाले, 3.14 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1/3 इंटू 10⁴। अब इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 × 1 = 3 एंड 0.5 इंटू दिस इज द 10⁻⁶ एंड दिस इज द 10⁴। सो रिजल्टेंट विल बी 10⁻², एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड यूनिट वेबर पर मीटर x² आप फिर इसी को बोलते हैं टेस्ला। दैट इज कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड 2 के सेंटर पर होगा वह कितना होगा, 1.05 इंटू 10⁻²। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका किस ऑप्शन में है। सो 1.05 इंटू 10⁻² वेबर पर मीटर x²। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, एंड दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम AIEEE 2006 में, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं फ्रेंड जो आपका चैप्टर 2 है फोर्स 1 या चार्ज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को रटना ही पड़ेगा। एंड 11th नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव कर रहा है, देन तब बताइए कि मोमेंटम चेंजेज बट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि उस केस में आपका बॉडी का मोमेंटम, चार्ज का मोमेंटम चेंज करेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी में है बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कांस्टेंट, यानी कि ना तो मोमेंटम एनर्जी आप ना तो मोमेंटम कांस्टेंट है और ना ही काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट है।
ऑप्शन सी में देखिए बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कांस्टेंट, कि आपका मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और आपका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। और ऑप्शन डी में आपका है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट द मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज कर रहा है लेकिन मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। सो ये चारों में से कौन सा आपका सही है फ्रेंड्स? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका मूव कर रहा है। सो उस केस में क्या होता है कि मोमेंटम जो होता है पार्टिकल्स का वह चेंज करता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम AIEEE 2007। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन, कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग दी सेम डायरेक्शन इन या सर्टेन रीजन, कि कोई एक क्षेत्र है उसमें मैग्नेटिक फील्ड और का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, यानी कि समान है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विथ या सर्टेन वेलोसिटी देन, और उसके बाद क्या करते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रॉन को हम लोग सर्टेन वेलोसिटी के साथ फेंक देते हैं। तो बताइए कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। सो इसका वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, डिक्रीजेज। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, एंड जो 12 नंबर क्वेश्चन था आपका AIEEE 2005 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका 13 नंबर क्वेश्चन, इन या रीजन स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट, कि एक कोई क्षेत्र है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। दिज टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक दूसरे के। या चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो कोई क्या करते हैं कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है उसे रेस्ट से हम लोग रिलीज करते हैं इन द रीजन, यानी कि इस क्षेत्र में एक कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग रेस्ट से रिलीज करते हैं। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो आपका जो पाथ होगा वह पार्टिकल के द्वारा कैसा होगा। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल हो उस केस में यदि कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि उस क्षेत्र में जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दोनों पैरेलल हो, तो इस केस में कोई चार्ज पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो वह चार्ज पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर एंड दिस इज आस्क्ड इन द 2006 एंड विच एग्जाम AIEEE। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड या प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटा, कि यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जिसके पास मोमेंटम क्या है, सेम है, इंटर परपेंडिकुलर टू या मैग्नेटिक फील्ड देन, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन और फिर प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के पास मोमेंटम सेम है, यदि दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं परपेंडिकुलरली, मतलब कि 90 डिग्री एंगल के साथ आपका इलेक्ट्रॉन भी इंटर किया और 90 डिग्री एंगल के साथ आपका प्रोटॉन भी इंटर किया, तो बताइए क्या होगा। सो वी नो दैट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब भी इंटर करेगा तब जो पाथ कवर किया जाएगा वो आपका क्या रहेगा, सर्कुलर फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, यानी कि जो पाथ कवर करेगा वह एक सर्कल के रूप में पाथ कवर करेगा जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री एंगल के साथ इंटर करता है, तब जो पाथ का नेचर होगा वह आपका सर्कुलर होगा। एंड इन दिस केस या जो आपका सर्कुलर पाथ होता है, इस सर्कुलर पाथ का जो आपका रेडियस होता है इसको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qb, where m mass, v for velocity, q for charge and b for magnetic field, and we know that कि mass into velocity is called momentum अपॉन q into b। एंड यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में, एंड वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वह कांस्टेंट होगा, एंड मोमेंटम आपका क्या बोल दिया है कि सेम है, यानी मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। सो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
एंड वी नो दैट कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास आपका चार्ज क्या होता है, सेम होता है, दैट इज़ की रेडियस भी क्या होगा, सेम हो जाएगा ना। सो कर्व पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम, यानी कि दोनों का जो कर्व पाथ होगा वह सेम होगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और यह जो क्वेश्चन है आपका AIEEE 2002 में पूछा गया था ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज टू इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस अभी ट्रेंड बन गए हैं पूछने के लिए, हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। चलो देखिए, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज इतना कूलम, कि कोई पार्टिकल है जिसमें जो आपका चार्ज दिया है -16 गुना 10⁻⁻18 कूलम, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एलोंग दी एक्स एक्सिस। यह जो चार्ज पार्टिकल है वह वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है, किधर, एक्स एक्सिस की ओर। एंड वी नो दैट कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट डायरेक्शन होता है वो आपका आई होता है ना। वेयर या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज अलोंग वाई एक्सिस, जहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वह किधर है, वाई एक्सिस में है, दैट इज कि मैग्नेटिक फील्ड विथ यूनिट वेक्टर जे ना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁴ वोल्ट पर मीटर इज अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह आपका कितना है 10⁴ वोल्ट पर मीटर अलोंग दी जेड एक्सिस। एंड जेड एक्सिस का जो यहाँ पर देखिए नेगेटिव जेड एक्सिस बोला हुआ ना। सो नेगेटिव जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो -KI होता है ना, सॉरी -K यूनिट वेक्टर। इफ ए चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस मूविंग अलोंग दी एक्स एक्सिस, कि चार्ज पार्टिकल आपका लगातार मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, इससे क्या पता चला कि ना तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो रहा है और ना ही वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो रहा है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको फाइंड करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, चार्ज आपका कौन कौन सा फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड में है। यानी कि जब चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा उसमें भी फोर्स लगेगा, और जब चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तब भी आपका फोर्स लगेगा। सो चार्ज यानी कि फोर्स एक्टिंग वन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो वी नो दैट कि Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखिए चार्ज का मान कितना है, -16 गुना 10⁻⁻18 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁴ -K, दैट इज की फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू -16 इंटू 10⁻⁻14, एंड दिस इज द माइनस विल बी प्लस K ना। चलिए, एंड दिस इज द फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इक्वेशन 1। इसी प्रकार आपका चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा। सो वी नो दैट कि फोर्स वन दी चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड force acting in magnetic field. So Q into V क्रॉस B ना। सो Q का मान कितना है, -16 गुने 10⁻⁻18 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है 10 इंटू I यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस B, यानी कि B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। B का मान है आपका B यूनिट वेक्टर J। सो इसको क्या लिख सकते हैं, -1.6 इंटू
10⁻⁻17 एंड I क्रॉस J ना। और आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे कि दिस इज I J एंड इट इज K। इसका जो डायरेक्शन है वह क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। सो I क्रॉस J इज इक्वल टू K। सब में यूनिट वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा। J क्रॉस K इज इक्वल टू I ना। सो I क्रॉस J बराबर क्या लिख सकते हैं? K, दैट इज कि -16 गुने 10⁻⁻17 इंटू इट इज K ना। सो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वह लगातार एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? वह एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। मतलब कि ये आपका पार्टिकल शुरू में भी एक्स एक्सिस में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अगर फोर्स लगता, ज़्यादा फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल हो सकता है इधर जाता। अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ज़्यादा लगता तो चार्ज पार्टिकल हो सकता था इधर जाता। लेकिन चार्ज पार्टिकल आपका केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स वन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वन दी चार्ज वन मैग्नेटिक फील्ड। सो देखिए एफ ई का मान कितना है? 16 इंटू 10⁻⁻14 विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 16 इंटू 10⁻⁻17 एंड दिस इज द के एंड ऑल्सो दिस इज द के ना। एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर था ना, यहाँ पर भूल गए, देखिए बी एंड बी एंड दिस इज -17 वाला में आपका है बी एंड दिस इज बी। सो के से के आपका कट जाएगा, 1.16 से आपका कट जाएगा। सो आपका बचेगा 10⁻⁻14 से 10⁻⁻17 विच इज इक्वल टू बी। सो बी इज इक्वल टू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2003 AIEEE। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि एट या स्पेसिफिक इंस्टेंट इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज डिफ्लेक्टेड इन या मैग्नेटिक फील्ड द कंपाउंड कैन इमिट। तो देखिए कोई भी पार्टिकल्स आपका मैग्नेटिक फील्ड में तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उस पार्टिकल के पास क्या हो? चार्ज हो। सो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है और हीलियम डबल ई के भी पास चार्ज है। सो 1 2 3। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 1 2 3 एंड दिस एग्जाम इज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम AIEEE 2002। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।